ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। योग मार्ग की जानकारी हेतु आवश्यक तथ्य। शरीर के 3 भेद हैं। प्रथम, स्थूल शरीर। मानव शरीर जो हमें बाहर से प्रतीत होता है उसमें पैर, हाथ, उदर, पीठ, मस्तक आदि के समुच्चय को स्थूल शरीर कहते हैं। ये मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा नामक 7 धातुओं से निर्मित होता है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाक, उपस्थ और गुदा। 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका और त्वचा। 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा अविद्या काम और कर्म से मिलकर बना हुआ शरीर सूक्ष्म शरीर कहलाता है। अपंचीकृत महाभूतों से इसकी उत्पत्ति होती है। इस शरीर की अभिव्यक्ति स्वप्न अवस्था में होती है। तीसरा, कारण शरीर। तीनों गुणों सत्व रज तम के निरूपण से जो अव्यक्त का वर्णन होता है वह आत्मा का कारण शरीर है। इसकी प्रतीति सुषुप्ति अवस्था में होती है, अर्थात जब बुद्धि की समस्त वृत्तियां विलीन हो जाती हैं अर्थात समाप्त हो जाती हैं और समस्त प्रकार का ज्ञान भी शांत हो जाता है, परंतु बुद्धि बीज रूप में स्थित रहती है। हम जब निद्रा काल से जागते हैं तो हमें इस बात का आभास रहता है कि हम सोए हुए थे। इस कारण एक तत्व जो चेतन है वह सदैव जागृत रहता है। करण, जिससे प्रत्येक प्रकार के कर्मों का संपादन होता है उसे करण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला, बाह्य करण। हाथ, पैर, वाक, उपस्थ और पायु, श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, जिह्वा, घ्राण, यह 10 बाह्य करण हैं। इनसे ही मनुष्य प्रत्येक प्रकार के कार्य करता है। दूसरा, अंतःकरण। मन, बुद्धि, अहंकार एवं चित्त को अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण के आश्रय से ही बाह्य करण संचालित होते हैं और कार्य करते हैं। मन की वृत्ति संकल्प है, बुद्धि की वृत्ति विकल्प है, अहंकार की वृत्ति मैपन है और चित्त की वृत्ति चिंतन या चिंता है। पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या है, इस संबंध में श्री भगवान के विचार। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत कहे जाते हैं। इन पंच महाभूतों के द्वारा ही मानव शरीर का निर्माण होता है। इन पंच महाभूतों की पृथक पृथक तन्मात्राएं हैं, अर्थात गुण हैं। आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श है, तेज का गुण रूप है, जल का गुण रस है और पृथ्वी का गुण गंध है। उक्त तन्मात्राएं ही 5 इंद्रिय विषयों अर्थात उनके अर्थ के रूप में मानव शरीर में रहते हैं। पंच प्राण। प्रमुख प्राण 5 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्राण, द्वितीय अपान, तृतीय व्रान, चतुर्थ उदान, पंचम समान। 5 प्राण के अतिरिक्त 5 सहायक प्राण भी होते हैं जिनका वर्णन प्रसंगानुसार किया जाएगा। प्राणवायु। प्राणवायु नासिका तथा मुख में विचरती है। नासिका से हृदय देश तक गमन करने वाली वायु का नाम प्राणवायु है। अपान वायु।
अपान वायु की गति नीचे की ओर होती है। अपान वायु से मल मूत्र का त्याग होता है और गर्भ भी इसी कारण नीचे की ओर गति करता है। नाभि से आरंभ होकर शरीर के निचले भाग तक इसकी गति होती है। समान वायु पाचन क्रिया में प्रयुक्त रसों का यथोचित गमन कराना इसका प्रमुख कार्य है। हृदय से नाभि देश तक इसकी स्थिति रहती है। व्यान वायु संपूर्ण शरीर में प्रचलित रहता है, अर्थात यह मानव शरीर के प्रत्येक अंग में प्रभावी रहता है। समस्त नाड़ियों में इसकी गति होती है। उदान वायु इसकी गति ऊर्ध्व गति है। गले से मस्तिष्क तक इसकी स्थिति मानी जाती है। प्रकृति जन्य 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 3 गुण भी मानव शरीर में रहते हैं, जिन्हें सत्वगुण, रजोगुण व तमोगुण कहा जाता है। इन गुणों का प्रमुख कार्य अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बंधन देना है। सत्वगुण का स्वरूप सत्वगुण निर्मल, विकार रहित और प्रकाशक है। यह जीवात्मा को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बंधन देता है। जब मनुष्य में सत्वगुण की वृद्धि होती है तो वह कर्तव्य और कर्तव्य के बोध से परिचित हो जाता है और उसे इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि बंधन कैसे होता है और मुक्ति कैसे होती है। जब रजोगुण और तमोगुण शरीर में दब जाता है, सत्वगुण की तब वृद्धि होती है। रजोगुण का स्वरूप तृष्णा और आसक्ति को उत्पन्न करने वाले गुण को रजोगुण कहते हैं, क्योंकि यह तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है, इसलिए यह राग स्वरूप होता है। जो जीव आत्मा को कर्म की आसक्ति से बंधन देता है, जब मनुष्य में अनेक प्रकार की सांसारिक इच्छाएं और उसकी प्राप्ति हेतु प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए, तो यह समझना चाहिए रजोगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण के बढ़ने पर सत्व और तमोगुण दब जाता है। रजोगुण की वृद्धि पर मनुष्य संसार में नाना प्रकार के कर्म करता है। तमोगुण का स्वरूप संपूर्ण प्राणियों में मोह और अज्ञान से उत्पन्न हुआ तमोगुण निद्रा और आलस्य का कारण होता है। यह जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा के कारण बंधन देता है। जब मनुष्य में सत्व और रजगुण दब जाता है, तब तमोगुण की वृद्धि देखी जाती है। तमोगुण के बढ़ जाने पर निद्रा, आलस और प्रमाद स्वतः बढ़ जाता है। चेतन तत्व आत्मा के संबंध में श्री भगवान जी के विचार। शास्त्रों का यह मानना है कि आत्मा परमात्मा का अंश जीव है। इसे शरीरी और देही भी कहते हैं। यह अनादि है। इसी के कारण मानव शरीर में चैतन्यता रहती है। जीवात्मा के अनेक गुण हैं, जैसे यह नित्य है, सर्वत्र है, अक्लेद्य, अशोष्य, अदाह्य, अभेद्य है। अर्थात न तो इसे वायु सुखा सकती, न अग्नि जला सकती और न ही कोई शस्त्र काट सकते हैं, और जल भी इसे गीला करने में समर्थ नहीं। आत्मा सब कुछ देखता है, परंतु इसे कोई भी देख पाने में समर्थ नहीं। आत्मा से ही बुद्धि आदि प्रकाशित होती है, अर्थात जो बुद्धि आदि का प्रकाशक है और समस्त इंद्रियों के संचालन का कारण है, उसे आत्मा कहते हैं। जीवात्मा ने ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है, परंतु इसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता। यह सारा संसार जीवात्मा के कारण ही गतिशील है। जो चेष्टाएं इस जगत में
हम देख रहे हैं वे समस्त चेष्टाएं इस जीवात्मा के कारण ही हैं। जीवात्मा के सन्निधि मात्र से ही देह, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि आदि प्रेरित हुए अपने अपने विषयों में वर्तते हैं। अहंकार का मैंपन गुण इसी कारण प्रकट होता है। आत्मा की प्रेरणा के ही वाक आदि प्राण चलते रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।